नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य चेतना में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं भारत सरकार आयुष मंत्रालय के बोर्ड मेंबर डॉक्टर रविंद्र पोरपाल जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दर्शकों, स्वास्थ्य चेतना की शुरुआत हो चुकी है और ये वो समय है जब हम आपके और अपने स्वास्थ्य की बात करते हैं। जी हाँ, जो भी समस्याएं हमारी हैं स्वास्थ्य से संबंधित, कोशिश ये होती है कि उन पर बातचीत हो, चर्चा हो और समाधान हम आपको इस बातचीत और चर्चा के दौरान आप तक पहुंचाएं। अमूमन हम जब भी बात करते हैं स्वास्थ्य की और हेल्दी रहने की, तो अक्सर हम बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं अपनी हेल्थ को लेकर, डाइट को लेकर के, और चाहते हैं कि हम फैट फ्री भोजन लें, यानी कि हम मोटे ना होने पाएं, और खाने पीने पर बहुत ध्यान देते हैं क्योंकि फैट को लेकर के एक मानसिकता बनी हुई है कि फैट मतलब नकारात्मक, फैट मतलब मोटापा, फैट मतलब बीमारी, तमाम तरीके की इस तरीके की बातें हैं। एक मानसिकता है जो फैट को लेकर के बनी हुई है। लेकिन क्या फैट वाकई में हर मायने में हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है? अगर फैट नुकसानदायक है तो फिर गुड फैट का क्या, जिसकी बात की जाती है? डॉक्टर साहब, आज हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को जरा क्लियर करें कि आखिर फैट क्या वाकई हमारे शरीर के लिए, हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है? क्योंकि माना जाता है कि शरीर में सभी कुछ संतुलित रूप में होना चाहिए। नंदिनी जी, एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए, एक आरोग्यमय जीवन जीने के लिए हमें बैलेंस डाइट की जरूरत होती है जी। क्योंकि जब बैलेंस डाइट लेते हैं तो शरीर के आंतरिक अंगों को, शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को सही ढंग से संचालित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जी। फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, पानी, फाइबर सब कुछ मिल जाता है। तो एक बैलेंस डाइट ही, एक संतुलित भोजन ही हमारी आरोग्यता के लिए, हमारे दीर्घायु के लिए और हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत आवश्यक है। जी। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ नंदिनी जी, कि बैलेंस डाइट को आज के समय में कुछ रिसर्चर उम्र, हमारी शारीरिक स्थिति, वजन और हमारे कुछ काम करने के घंटे, जी। इसके आधार पर तय कर देते हैं कि इस व्यक्ति के लिए कितनी मात्रा में कौन से तत्व की जरूरत है। नंदिनी जी, इससे हट के मैं कहना चाहता हूं कि ये सार्वभौमिक, माने सभी के लिए, केवल उम्र और वजन को ध्यान में रख के हम बैलेंस डाइट की गणना नहीं कर सकते। हर व्यक्ति के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए उसके काम करने के तरीके, उसकी जीवन शैली, उसका आहार, बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है उस व्यक्ति के लिए कि क्या आहार कितनी मात्रा में लिया जाए। जी। आहार के कौन कौन से तत्वों का कितना प्रतिशत होना चाहिए ताकि वो एक अच्छा जीवन, आरोग्यमय जीवन जी सके। जी, तो बैलेंस में होना सभी पदार्थों का ज़रूरी है। और जिस तरीके से आपने कहा, अगर बात की जाए फैट की, हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर फैट होते कितने तरीके के हैं? देखिए, फैट मुख्य रूप से दो तरीके का होता है। जी। सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट। जी। जी। ये भी कई कई प्रकार के होते हैं। हम दर्शकों को बहुत टेक्निकलिटी में ना ले जाके जी। बहुत सहज रूप में बताना चाहते हैं। जो फैट होता है, ये जैसे हम लोग अपनी अर्निंग से बचा के, पैसा बचा के बैंक में रखते हैं, सोना खरीदते हैं, जी। हम ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं जो बुरे वक्त में हमें सहयोग करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हम कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट ऐसा करते हैं कि सब्जी है, सब्जी को लॉकर में नहीं रख सकते, खराब हो जाएगा। बिल्कुल। ऐसे ही आहार में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो
तुरंत इस्तेमाल होती हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारा सब्जी की तरह है, उसको लॉकर में नहीं रख सकते, उसको तुरंत इस्तेमाल करने का है। जी। फैट हमारे शरीर की कोशिकाएं संचित करके रख लेती हैं ताकि बुरे वक्त में वह फैट कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होकर शरीर की जरूरतों को पूर्ति करने के लिए ऊर्जा को उपलब्ध कराए। जी जी। तो फैट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फैट हमारी रिकरिंग है, हमारी फिक्स डिपॉजिट है, हमारे लिए गोल्ड है। जी। तो बहुत बार क्या होता है कि हम लालच में, स्वाद लोलुपता में गोल्ड को ज्यादा खरीदते जाते हैं। जी। वो डिपॉजिट होता जाता है। चूंकि शरीर बहुत ईमानदार होता है, शरीर प्रकृति का प्रेमी होता है, उसकी जरूरत से ज्यादा अगर आपने गोल्ड लिया, उसकी जरूरत से ज्यादा फैट लिया, तो वो थाइज पर, हिप्स पर, टमी पर इकट्ठा होके मोटापा पैदा कर देगा, जो बाद में अनेक बीमारियों का कारक बनेगा। जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया कि जिस तरीके से आपने गोल्ड के साथ कंपेयर किया फैट को, ये वाकई बहुत समझने वाली बात, बारीक बात, बहुत आसानी से समझाई आपने और हमारे दर्शकों को भी समझ में आ गई होगी। यानी कि बैलेंस होना ज़रूरी है, बैलेंस्ड हो डाइट और शरीर में जो सभी तत्व हैं वो बैलेंस्ड फॉर्म में हो। लेकिन ऐसे में अगर फैट की कमी हो जाती है तो क्या स्थिति बनती है? नंदिनी जी, फैट हमारी शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को चलाने के लिए जी। बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। शरीर के अंदर जब किसी कारण से इसकी कमी हो जाती है, या जो व्यक्ति फैट को बिल्कुल भी सेवन नहीं करते हैं, जी। जब वो किसी कारण से अस्वस्थ होते हैं या कोई बीमारी उनके साथ जुड़ जाती है, कोई समस्या जुड़ जाती है, कोई चोट लग जाती है, तो ऐसे समय बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर को उनके प्राण बचाने के लिए जूझना पड़ता है। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं, अगर आपकी अनुमति हो। जी बिल्कुल। नंदिनी, एक व्यक्ति जैसे केवल फलाहार कर रहा है, देखिए फल निश्चित रूप से रोटी दाल सब्जी से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, मिनरल्स और विटामिन्स का बहुत बड़ा स्रोत होते हैं। फल निश्चित रूप से बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति फलाहारी है, जैसे जैन साधु होते हैं नंदिनी जी, ये केवल एक फल खाएंगे 24 घंटे में और पूरा जीवन बिताते हैं। चूंकि वो संयमित जीवन जीते हैं, उनकी विशिष्ट दिनचर्या होती है, तो वो अस्वस्थ कम होते हैं। लेकिन सामान्य व्यक्ति अगर फ्रूट्स पर रहता है, घर परिवार में रहता है, कभी जीने से गिर गया, हड्डी टूट गई, कभी उसको डेंगू हो गया, कभी उसको मलेरिया हो गया, कभी उसको टाइफाइड हो गया, जी। कोई बीमारी हो गई, तो उसकी शरीर को उस समय तो खाना खाएगा नहीं, तो जो संचित फैट है वही फैट कार्बोहाइड्रेट में बदल के शरीर को ऊर्जा देगा और उसकी रिकवरी में मदद करेगा। जैसे मैं एक उदाहरण देने की बात कह रहा था कि कोई व्यक्ति रोज कमा खा रहा है, जो कमा रहा है बढ़िया से बढ़िया भोजन कर रहा है और पूरे पैसे खर्चता जा रहा है। कभी जब आकस्मिक ज़रूरतें आएंगी, आकस्मिक ज़रूरतों में उसको कोई बीमारी हुई, कोई शादी हुई समाज में, बच्चों की पढ़ाई का ये हुआ, तो उसके पास कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं। ऐसी स्थिति में उसे संघर्ष करना पड़ेगा, उसे अतिरिक्त प्रयास करने होंगे ताकि उस समस्या का वो समाधान ढूंढ सके।
इसीलिए इसी प्रकार से जब व्यक्ति फैट नहीं लेता है, जो आपने कहा ना कि बहुत से लोग फैट लेते ही नहीं है, उन्हें कोई कार्डियक डिसीज नहीं है, कुछ नहीं है, फैट नहीं लेंगे। बोले साहब नहीं 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 नहीं, फैट तो बिल्कुल नहीं लेना। मेरा मानना ये है अतिरिक्त ज़्यादा मात्रा निश्चित रूप से नुकसानदायक है, हानिकारक है, लेकिन बैलेंस डाइट के रूप में शरीर की ज़रूरतों की पूर्ति करने के उद्देश्य से जितनी शरीर को ज़रूरत है उतना फैट लेना भी अच्छी सेहत के लिए अच्छा है। बिल्कुल, तो जितनी ज़रूरत है उतना फैट लेना अच्छे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हम इस बात को समझ रहे हैं। अब ऐसे में उन लोगों की बात कर लेते हैं जो इस ज़रूरत को समझते हुए कोशिश करेंगे कि हम अपनी डाइट में वो चीज़ें शामिल करें जिनमें फ़ैट हो, यानी कि अब शरीर में फ़ैट जाए सीमित मात्रा में ही सही। लेकिन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे हमें अच्छी क्वालिटी का, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, वो फैट मिले? किन चीज़ों में अच्छा फैट पाया जाता है और किन से नकारात्मक? क्योंकि कुछ चीज़ों का हम जिक्र सुनते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, कुछ भी इस तरीके की चीज़ें हो गई जो फास्ट फूड की कैटेगरी में आती हैं और उन्हें कभी भी सलाह नहीं दी जाती कि आप इनका इस्तेमाल करें अच्छी सेहत के लिए, और वो जिस तरीके का फैट देती हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे में हम बचना चाहेंगे। तो क्या सलाह आप देंगे, किस तरीके से हम अच्छा फूड, अच्छा फैट ले सकते हैं? नंदिनी जी, फैट आम तौर से न्यूनतम मात्रा में ही सेवन करने चाहिए जी। सामान्य रूप से जो रिफाइंड ऑयल होते हैं ये सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि ये केमिकली रिफाइंड किए जाते हैं। केमिकली रिफाइंड करने से इनके अंदर जो विटामिन्स होते हैं, जो पौष्टिकता होती है, वो तो बाहर निकल जाती है। बस क्रिस्टल क्लियर, शीशे जैसा साफ सुथरा दिखने के लिए इस ऑयल को रिफाइंड कर दिया जाता है। रिफाइंड ऑयल ज़्यादातर सैचुरेटेड फैट होते हैं और ये शरीर में चर्बी के रूप में इकट्ठे होकर वजन को बढ़ाते हैं। अच्छे कोलेस्ट्रॉल की बात आपने की, अच्छे फैट की बात की, तो अच्छा फैट ड्राई फ्रूट से आता है, मूंगफली से आता है, और जो बिना रिफाइंड किए हुए सरसों का तेल है, सोयाबीन का तेल है, अलसी का तेल है, तिल का तेल है, ये सब सेहत के लिए अच्छे होते हैं। आज लोग आलस्यवश, आज लोग आसानी से उपलब्धता के कारण, जैसे उनको 1 महीने में 2 लीटर तेल लगना है तो 2 पाउच बाजार से खरीद लेते हैं। खुला हुआ तेल इसलिए नहीं लेते हैं कि उसमें पता नहीं क्या मिलावट हो। जी। यहाँ पर मैं एक बात रखना चाहता हूँ कि तेल में वो किस चीज़ की मिलावट करेगा। पानी की मिलावट नहीं कर सकता, तेल में देसी घी भी नहीं मिला सकता। तेल में कोई तेल ही मिला सकता है जो तेल आप खरीद रहे हैं उससे कम कीमत वाला तेल। जी जी। इससे खराब मिलावट नहीं हो सकती। तो जो उससे कम कीमत वाला जो तेल होगा वो आम तौर से रिफाइंड ऑयल होगा नहीं। जी। तो अगर पहली कोशिश ये हो कि आप ऐसे वेंडर से खरीदें, ऐसे दुकानदार से खरीदें जो स्पेलर का या कोल्हू का शुद्ध तेल बेचता हो। फिर भी मन में अगर ये शक रह जाए कि थोड़ा सा मिलावट होगी, तो ध्यान रखिएगा कि वो तो बाज़ार में पैकिंग बंद तेल की तुलना में कम दाम का बेच रहा है, तो उससे सबसे कम दाम की चीज़ क्या मिला सकता। जी। तो उसमें अगर कुछ मिलावट कर भी देते हैं, बिनौले का तेल या और भी दूसरे कुछ लहिया का तेल, काली लाही का तेल जो सस्ते होते हैं, तो वो शरीर के लिए उतना हानिकारक नहीं होते। जी जी। दूसरी बात ये है कि हम सैचुरेटेड फैट को, रिफाइंड ऑयल को, डालडा को, पाम ऑयल को या
जो अभी आपने जिक्र किया नंदिनी जी, जंक फूड और फास्ट फूड। जंक फूड में जितनी भी चीज़ें, बिस्किट, दालमोट, ये सब सेचुरेटेड फैट से बने होते हैं। साथ ही साथ जो फास्ट फूड हैं, चाहे डोसा, समोसा, चाट, चटनी, बर्गर, इन सब चीज़ों में बड़ी मात्रा में रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, जो शरीर के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाता है। ये इतना फ्राइड होता है, इतना मिक्स होता है कि शरीर इसको अलग अलग नहीं कर पाता और डंप कर देता है जी। जो शरीर के आंतरिक अंगों में इकट्ठा होकर बीमारी का एक कारण बन जाता है। बिल्कुल। और जिस तरीके से आपने चाट का जिक्र किया या इस तरीके की चीज़ों का जिक्र किया जिनको ऑयल, जो अच्छे ऑयल में नहीं बनाई जाती है अमूमन मार्केट में, अब वो क्वालिटी नहीं होती ऑयल की जिसे अच्छा कहा जा सके। ये तो बात हो गई ऑयल की, लेकिन कुछ ऐसे तत्व, कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनमें अपना वसा होता है, यानी कि फैट होता है, और वो खराब अगर होता है, हम उसे लेते हैं, तो उनके बारे में जानकारी दें, यानी हमें किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए अगर हम बैड फैट को अवॉइड करना चाहते हैं तो। देखिए, हमें अपने आहार को बैलेंस्ड रखना चाहिए, सात्विक रखना चाहिए जी। राजसिक आहार हमें बीमारियों की तरफ ले जाता है, दीर्घकालीन बीमारियां देता है। राजसिक आहार, राजसिक आहार में होता है पूड़ी, पराठे, तली फ्राइड चीज़ें, और तामसिक आहार हमें इंस्टेंट बीमारी देता है, तुरंत। तामसिक आहार होता है मांस, बासा भोजन, जी। खराब भोजन, कल का रखी हुई रोटियां। ये जब हम तामसिक भोजन का खाते हैं तो ये हमारे विचारों को भी अशुद्ध करता है और हमारे शरीर की इम्यूनिटी को कम करके हमें जल्दी अस्वस्थ कर देता है। तो हमारा आहार सात्विक होना चाहिए। और फैट कौन सा होना चाहिए? तो जिस फैट में सैचुरेटेड फैट के साथ अनसैचुरेटेड फैट अवेलेबल हो, और अनसैचुरेटेड में भी मोनो अनसैचुरेटेड फैट जहाँ पर उपलब्ध हो, ऐसे हमें ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे ऑयल और फैट में काली लाही का तेल, जो सरसों का तेल होता है नंदिनी जी, एक पीली सरसों का तेल होता है। पीली सरसों के तेल की तुलना में जो काली लाही होती है, वो भी सरसों के तेल के नाम से ही मार्केट में उपलब्ध होता है, तो लेकिन गांव देहात की भाषा में उसको काली लाही बोलते हैं। जी जी। ये काली लाही जो होती है, इसका तेल हृदय की बीमारियों को होने नहीं देता है। अगर कहीं आर्टरीज में ब्लॉकेज है तो उसको खोल देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह एलडीएल, जो खराब कोलेस्ट्रॉल है शरीर का, उसको कम करके हार्ट अटैक की संभावना को कम कर देता है। और एचडीएल, जो हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, उसको बढ़ाने में मदद करता है। बिल्कुल। देखिए, सुनकर के हमारे दर्शकों को, बहुत से ऐसे दर्शक होंगे जिन्हें हैरानी हो रही होगी कि हार्ट डिजीज़ में भी कहीं ना कहीं ये हम जो हमारा फैट होता है, जिसे निश्चित तौर पर हम गुड फैट कहते हैं, और उसमें भी कहीं ना कहीं मदद करता है हमें स्वस्थ रहने में और दिक्कत ना हो आगे ज़्यादा। इसको लेकर के आगे भी हम और भी बहुत सारी बातें जानेंगे कि और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं हमारे स्वास्थ्य से संबंधित जिससे ये गुड फैट, या यूँ कहें कि ये फैट हमारी मदद करता है। और लेकिन यहाँ रुकना होगा एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्वास्थ्य चेतना देख रहे हैं आप, और आज हम समझ रहे हैं फैट की गुडनेस को। लेकिन अगर बात की जाए, जो हमारा लाइफस्टाइल है उसकी वजह से अमूमन हम फैट, हमारे जो शरीर में है वो चर्बी बढ़ती चली जाती है। और यही वजह होती है कि हमें कहा जाता है कि ख्याल रखें, फैट फ्री खाना लें और कोशिश करें कि फैट आपके शरीर में अधिक मात्रा में ना होने पाए। और इसी प्रयास में डॉक्टर साहब, क्या होता है अक्सर कि हम एकदम छोड़ देते हैं, जब मोटापे की ओर जाते हैं तो एकदम फैट खाना छोड़ देते हैं, जिस तरीके से कोशिश ये होती है कि हमारे शरीर में बिल्कुल भी फैट ना जाए। ऐसी सिचुएशन में क्या कंडीशन बनती है हमारे शरीर की? नंदिनी जी, स्वस्थ रहने के लिए
हमें बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। ये बात अभी हमने आप सब अपने बिल्कुल, दर्शकों हम के समझ रहे साथ हैं इस बात शेयर को। की। लेकिन बहुत सही बात आपने पूछा है कि बहुत से लोग जरा सा, स्पेशली महिलाएं, जी, जरा सा वजन बढ़ा, 2 किलो बढ़ा, खाना छोड़ देंगे। बिल्कुल 1 कप चाय सवेरे और 1 कप चाय या खीरे पे आ जाते हैं। क्रैश डाइटिंग शुरू हो जाती है। जी, ये अच्छी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपके किसी शरीर के अंग में, विशेषकर हिप्स में, टमी पर या थाइज पर थोड़ा फैट डिपॉजिट हो रहा है, तो अपने भोजन में परिवर्तन जरूर करें। जी, लेकिन बैलेंस डाइट को ध्यान में रखें। शरीर की जरूरत के अनुसार पोषक तत्व हमारे शरीर को मिलते रहें, अन्यथा लॉन्ग टर्म में विभिन्न प्रकार की बीमारियां आपको घेर लेंगी और फिर आप जांचें, डॉक्टर और अस्पतालों के चक्कर लगाते रहेंगे, स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। जी, जी, वजन कम करने के लिए आप एक्सरसाइज करिए, आलसी अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करिए, 10 मिनट यौगिक आसनों का अभ्यास करिए, आप मॉर्निंग वॉक करिए, रनिंग करिए, आप घर के अपने कामकाज करिए, घर में झाड़ू लगाइए। झाड़ू लगाना एक बहुत बहुत सटीक व्यायाम है। जी, जी, इससे आपके शरीर में आप शरीर की ज़रूरत के मुताबिक फैट लेंगे तो वो शरीर के आंतरिक अंगों के काम में खर्च होगा, अनावश्यक फैट डिपॉजिट नहीं होगा और आपके आंतरिक शरीर के अंग स्वस्थ रहेंगे, मजबूत रहेंगे। और बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि हम अपने घर का काम करें और झाड़ू लगाने का आपने जिक्र किया, निश्चित तौर पर एक अच्छी एक्सरसाइज है। लेकिन हमारी ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो रोजाना घरों का काम करती हैं, ऐसे में उन्हें कैसे समझाएंगे आप, क्योंकि वो काम करने के बावजूद दिन ब दिन कहीं ना कहीं वजन बढ़ता जाता है उनका। तो क्या कमी उनकी तरफ से होती है, कौन सी ऐसी गलती वो करती हैं जिसके चलते घर के काम करने के बावजूद वजन में इजाफा होता रहता है? नंदिनी जी, आज के युग में लोगों का आर्थिक स्तर, जी, सामाजिक स्तर और शैक्षिक स्तर तीनों बढ़े हैं। हमारे पास दुनिया भर से जुड़ने के लिए कम्युनिकेशन के अनेक माध्यम उपलब्ध हैं। हम यहाँ बैठे बैठे लंदन से कनेक्ट हो सकते हैं, जी, जी। वहाँ के एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं। पहले के ज़माने में लोग संयमित जीवन जीते थे, अपना काम करने में शर्म महसूस नहीं करते थे, जी, शारीरिक श्रम करने को अच्छा समझते थे। आज के युग में लग्जीरियस लाइफ लीड करते हैं। सर्दी, बाहर खूब ठंड हो रही है, समृद्ध आदमी को, अच्छे परिवारों के लोगों को गर्मी, सर्दी, बरसात का बहुत फर्क नहीं पड़ता, जी, केवल ड्रेसअप में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। बाकी कार में एसी, ऑफिस में एसी, घर में एसी, दुनिया भर के संसाधन, विलासितापूर्ण जीवन, काम करना नहीं, मानसिक श्रम बहुत ज़्यादा करना, तो ये सब कारण हैं जो हमारी आरोग्यता को प्रभावित करते हैं। हमारे शरीर के आंतरिक अंगों में फैट को डिपॉजिट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जी, बिल्कुल। देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उतना वजन नहीं होता है उनका जितना होना चाहिए और चाहते हैं कि उनका वजन बढ़ जाए, और कुछ ऐसी दिनचर्या है कि उनका वजन बढ़ भी जाता है लेकिन चेहरे पर वो ग्लो नहीं आता है जो एक स्वस्थ इंसान के चेहरे पर आना चाहिए। यानी कि मोटापा तो आया लेकिन गुलाबी रंगत लेकर नहीं आया। ये किस सिचुएशन में होता है डॉक्टर साहब? नंदिनी जी, बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। जी, जो लड़कियां अंडरवेट होती हैं, जिनके शरीर का उचित डेवलपमेंट नहीं होता, बहुत से बच्चे, लड़के हैं जो दुबले पतले हैं, अच्छा खाना खाते हैं, घर परिवार में बैठ के घर के दूसरे मेंबर 2 पराठा खा रहे हैं, वो 4 खा रहे हैं, कभी कभी 5 भी मार देते हैं, लेकिन लेन एंड थिन
बहुत दुबले पतले हैं, ऐसे लोग कोशिश क्या करते हैं कि अतिरिक्त मात्रा में फैट लेना शुरू कर देते। जी। घी दाल में 3-3 चम्मच डाल के खाते हैं, दूध में घी चम्मचों कई चम्मच घोल के पीते हैं। इससे वजन तो बढ़ता है, लेकिन वजन बढ़ने के साथ केवल जो बैलेंस डाइट में हम आहार ले रहे थे उसमें जो गड़बड़ी हुई, उसमें फैटी एसिड्स की मात्रा बहुत बढ़ गई, लेकिन मिनरल्स की मात्रा कम हो गई। जी जी। तो हमें अगर दुबले हैं तो हमें एक संतुलित आहार लेना चाहिए, अतिरिक्त मात्रा में फैट लेके ही वजन को ना बढ़ाएं। आप गाजर का रस लीजिए, आप मिनरल्स वाली चीज़ें जैसे पालक की पत्ती का सूप लीजिए, टमाटर का सूप लीजिए, टमाटर का ताज़ा रस लीजिए, टमाटर को सलाद के रूप में खाइए, चुकंदर खाइए। आपका चेहरा ग्लो करेगा, आपके गाल गुलाबी होंगे और सबसे बड़ी बात है कि आपका शरीर का वजन सामान्य हो जाएगा, न तो दुबला रहेगा न मोटा रहेगा। और सामान्य होना ही स्वस्थता की निशानी है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि सामान्य होना ही स्वस्थता की निशानी है। ऐसे में जो लोग मोटे हो रहे होते हैं और उनको देख करके जो दुबले लोग होते हैं वो भी सोचते हैं कि हम दुबले बेहतर हैं, मोटे बिल्कुल ना हो जाएं, कतई ना होने पाए। इसको लेकर के कहीं ना कहीं उनके शरीर में फैट की कमी रहती है, पाई जाती है, और ये वो फैट होता है जो कहीं ना कहीं उनकी सेहत के लिए ज़रूरी होता है। ऐसे में मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि फैट की आखिर भूमिका हमारे शरीर में क्या होती है। आँखों के स्वास्थ्य के लिए क्या फैट ज़रूरी है अच्छी आँखों की सेहत के लिए? नंदिनी जी, केवल आँखों की सेहत के लिए ही नहीं जी, हमारे हार्ट के लिए, हमारे मन मस्तिष्क के लिए, हमारे लीवर के लिए फैट अति आवश्यक है। इसकी कमी से हमारे ये 4 अंग बुरी तरह प्रभावित होते हैं जी। और इन्हें नुकसान पहुंचता है। अगर आपकी आँखें कमज़ोर हैं, हृदय में घबराहट होती है, धड़कन होती है, दर्द बढ़ता है और मन मस्तिष्क में निगेटिविटी आ रही है, याददाश्त कम होती जा रही है, लीवर भोजन को सही ढंग से पचा नहीं पा रहा है, खाना सुबह खा लिया, शाम तक भूख ही नहीं लग रही है, हम एक सच्ची और अच्छी भूख के लिए तरस जाते हैं। ये स्थिति फैट की सामान्य मात्रा से कम मात्रा जब शरीर के अंदर जाती है तो एक बड़ा कारण यह भी है इन 4-5 समस्याओं के लिए। जी। इसलिए हमें फैट लेना चाहिए, लेकिन सैचुरेटेड फैट को अवॉइड करना चाहिए। हम ड्राई फ्रूट्स के रूप में जो मिनरल्स, विटामिन्स और फैट का सेवन करते हैं वो बहुत हितकारी होता है। आप बादाम खाइए, आप मूंगफली खाइए, आप अखरोट खाइए, आप चिलगोजा लीजिए, आप जो भी ड्राई फ्रूट खाते हैं उससे अच्छी मात्रा में हमें अनसैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैट मिलता है जो हितकारी है। हम गाय का देसी घी का सेवन भी अपनी अच्छी सेहत के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर एक नंदिनी जी आपसे अनुमति चाहता हूँ कि एक संदेश देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। कभी भी आप दाल सब्जी में प्याज, लहसुन, टमाटर को फ्राई करके, चाहे रिफाइंड ऑयल हो, चाहे देसी घी हो, चाहे अनसैचुरेटेड रिच मस्टर्ड ऑयल हो, काली सरसों का तेल हो, काली लाही का तेल हो, इन तेलों में आप प्याज, लहसुन, टमाटर, अदरक को फ्राई मत करिए। लोग दाल फ्राई करते हैं, सब्जियां प्याज लहसुन में तल के बनाते हैं, जो सेहत के लिए अच्छा नहीं है।
हम लोग गरम मसाले भी तेल में भून देते हैं। अरे गरम मसाले हमारी इम्यूनिटी के लिए हैं, हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को सपोर्ट करने के लिए हैं। अगर हम उन्हें भून देंगे तो उनके औषधि गुण खत्म हो जाएंगे। इसलिए कभी भी सब्जी जब बनाना हो तो 1 टीस्पून 5 ml से ज़्यादा तेल का इस्तेमाल ना करिए। उसमें मसाले के रूप में केवल जीरा को भूनना है। जीरा भुन जाए फिर सब्जी डालिए, जैसे लौकी की सब्जी बना रहे हैं, लौकी डालिए और फिर उस पर ऊपर से आप सूखे धनिया का पाउडर या जो भी मसालों का इस्तेमाल करते हैं वो डालें। ये मसाले डायरेक्ट ऑयल के संपर्क में ना आए। अगर आप प्याज और लहसुन का सेवन करना चाहते हैं तो उसी सब्जी के साथ डाल के खा लें। वैसे सबसे अच्छा यह होता है कि प्याज और लहसुन को हमेशा कच्चे रूप में ही सेवन करना चाहिए। तो जो फ्राइड फॉर्म में ऑयल खाते हैं तो वो भोजन तो गरिष्ठ हो ही जाता है, जी जी, साथ ही साथ ये अनसेचुरेटेड फैट भी सेचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो हम मसाले और सब्जी खा रहे हैं जिसको तेल में तल दिया है उसके पोषक तत्व तो खत्म हो जाते हैं, उसके औषधि गुण खत्म हो जाते हैं। ये मसाले जब जले हुए मसाले तेल में भुने हुए जब हम खाते हैं तो ये एसिडिटी करते हैं जी। आप एसिडिटी से अगर पीड़ित हैं तो एक बार मसालों का सेवन बंद करिए या मसालों का सेवन सब्जी के साथ सब्जी में मिला के उसको डाल दीजिए, फिर पकाइए। आप देखिए ये एसिडिटी नहीं करेगा, आपको पौष्टिकता देगा, स्वाद भी देगा और ये मसालों के हानिकारक प्रभाव से बचे रहेंगे। बिल्कुल। तो अक्सर जब अच्छी चीज़ें खाने के बाद भी हमें क्यों नहीं पहुंचता है फ़ायदा, ये डॉक्टर साहब आपने जिस तरीके से बताया है, मुझे लगता है हमारे दर्शकों को ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अब क्योंकि बात हो रही है जिस तरीके से फैट की बात हो रही है, अक्सर हमने जो ये इस जनरेशन की अगर बात की जाए तो अपनी पिछली जनरेशन को बढ़ते वेट की वजह से जोड़ों की समस्या देखी है लोगों ने, तो वो ये सोचते हैं कि ये परेशानी हमें ना होने पाए। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि फैट यानी कि वसा की भूमिका क्या हड्डियों के लिए या जोड़ों के परेशानियों के लिए भी कुछ सकारात्मक रूप से देखी जाती है? अलसी के अंदर पाया जाने वाला फैट जी, हमारे जॉइंट्स के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो ऑयल होता है, जिसको लोग कहते हैं गाँव की भाषा में इनके भाई घुटने का ग्रीस सूख गया, जी, जो ग्रीस जो साइनोवियल फ्लूइड, ये साइनोवियल फ्लूइड का निर्माण पुनः शुरू करने की क्षमता अलसी में होती है। लेकिन अलसी का सेवन हम लोग गलत ढंग से करते हैं। अलसी के बीज को बहुत से लोग खाना खाने के बाद 1 चम्मच बीज को निगल के पानी पी लेते हैं। अलसी का बीज अगर आप निगल के पिएंगे तो ये हमारा पाचन तंत्र उसको पचा नहीं पाता है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। जैसा खाएंगे वैसे ही स्टूल के साथ पास आउट हो जाता है। नंदिनी जी, हमने कई बार अपने दर्शकों को बताया, आज एक बार फिर बताना चाहते हैं कि मिर्ची का बीज, तिल, टमाटर का बीज, अमरूद का बीज, बहुत से लोग कहते हैं अमरूद का बीज बड़ा फ़ायदा करता है। मैं कहता हूँ ये फ़ायदा केवल इतना ही करता है कि आपके किडनी और गॉल ब्लैडर में स्टोन डेवलप कर सकता है, ये फ़ायदा करता है, बाकी इसका कोई पत्थर है वो तो इनको बैगन का बीज है, टमाटर का बीज है, इस प्रकार के बीजों को इंसान का पाचन तंत्र हजम नहीं कर पाता। अलसी को अगर खाना है, आपको उसका लाभ लेना है, तो अलसी को मिक्सी में बारीक पीस लें। जितना बारीक पीसेंगे वो अलसी उतना ही ज़्यादा हितकारी होगी। मिक्सी में कितना भी बारीक पीसो, आप उसके फाइबर को नष्ट नहीं कर सकते, फाइबर को छोटा कर सकते हैं, जो पानी के संपर्क में आके फिर से फूल के बड़ा हो जाता है। इसलिए मिक्सी में अलसी को बारीक पीसकर
आप 1 चम्मच 2 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ लें। ये जोड़ों में जो साइनोवियल फ्लूइड है उसके निर्माण को बढ़ाता है और साथ ही साथ कार्टिलेज के क्षय होने की रेट को भी कम कर देता है। इसलिए अलसी, तिल, सोयाबीन ये ऐसे ऑयली पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं जो हमारे आंतरिक सिस्टम को सशक्त बनाते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, स्वस्थ रखते हैं। बिल्कुल। तो शरीर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की तरह फैट का भी संतुलित मात्रा में होना बेहद जरूरी है और कैसे इस संतुलन को हमें बनाए रखना है ये हमने डॉक्टर साहब से जाना। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इन तमाम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ ही आज के स्वास्थ्य चेतना में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।